भारत कनाडा के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच वहां के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को कहा कि उनके देश में बाकी बचे भारतीय राजनीतिक भी स्पष्ट रूप से नोटिस पर है। जोली ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे किसी भी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वचन का उल्लंघन करेगा। जोली से जब पूछा गया दूसरे राजनीतिकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है तो उन्होंने कहा कि वह साफ तौर पर नोटिस पर है। इनमें से 6 को निष्कासित किया गया है, जिनमें ओटावा में नाथ उच्चायुक्त भी शामिल है। दूसरे अधिकारी टोरंटो और वैंकूवर से हम बता दें कि 4 अक्टूबर को भारत ने कनाडा के 6 राजनीतिकों को निष्कासित किया था। इसके साथ ही भारत ने भारतीय राजनीतिकों पर लगाए आरोपों को खारिज किया। भारत ने अपने 6 राजनीतिक वापस भी बुला लिए। जोली ने भारत की तुलना रूस से करते हुए कहा कि हमने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा। कनाडा की जमीन पर उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं होने दिया जैसा कि हम यूरोप में देख चुके हैं। रूस ने जर्मनी ब्रिटेन में ऐसा किया है और हमें इस मामले पर दृढ़ता दिखाने की जरूरत है। सारे विवाद की जड़ में हुए ये आरोप है जिनमें कनाडा ने कहा कि आतंकवादी हरदीप सिंह नज़र हत्याकांड की जांच में भारतीय हाई कमिश्नर और राजनीतिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में जोड़ा गया है। भारत ने कनाडाई हाई कमीशन के मौजूदा प्रभारी स्टुअर्ट वेलर को अपना कड़ा विरोध जताया। ऐसे वक्त जब अमेरिका की ओर से गुरपवंत सिन्हा पन्नू की हत्या की कथित साजिश को लेकर अभियोग पत्र में एक भारतीय की पहचान उजागर की गई है। ऐसे में जोली का बयान भारत के लिए किसी तरह की राहत लेकर नहीं आया है। पिछले साल भी इस तरह भारत को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जिस तरह से फाइवा ने कनाडा के रुख को समझने को लेकर बयान दिया है उससे जाहिर है कि भारत को डिप्लोमेसी के लेवल पर खासा एक्टिव होना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत इस समय दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व की रेटिंग एजेंसी ने भी निवेश के मामले में भारत को बहुत सुरक्षित बताया। इसलिए अभी आने वाले समय में भारत में कनाडा के कारोबार और निवेश में कमी आने से कोई संकेत नहीं दिखाई देते। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि भारत कनाडा में दवाओं का निर्यात करता है। सूत्रों का कहना है कि कनाडा के विदेश मंत्री के ही बयान पर मत जाए। वहां की वाणिज्य मंत्री मैरी एन जी ने भी बयान दिया है। मैरी जी ने कहा है कि दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विदेश मंत्री प्रवक्ता जायसवाल का वक्तव्य इस तरफ साफ और इशारा कर रहा है कि भारत ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार से बार बार उसकी जमीन से चल रहे हैं भारत विरोधी गतिविधियों पर कार्यवाही की मांग की है, लेकिन कनाडा ने रत्ती भर भी कार्यवाही में रुचि नहीं दिखाई। भारत का साफ कहना है कि उसके लिए अपना राष्ट्रीय हित और सुरक्षा सबसे प्रमुख है। भारत का कहना है कि उसने जस्टिन ट्रूडो इस सरकार के आरोप पर प्रमाण मांगे हैं, लेकिन ट्रूडो की सरकार कोई भी ठोस सबूत अब तक नहीं दे सकी है। भारत और कनाडा के बीच हालिया राजनीतिक तनाव के बीच कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा में मौजूद भारतीय राजनीतिक स्पष्ट रूप से नोटिस पर है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी राजनीतिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो वियना संधि का उल्लंघन करेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या अन्य राजनीतिकों पर भी कार्रवाई हो सकती है तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे नोटिस पर हैं। इनमें से 6 राजनीतिकों को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है, जिनमें ओटावा में स्थित भारतीय उच्चायुक्त भी शामिल है। अन्य अधिकारी टोरंटो और वैंकूवर से हैं। भारत ने 1 अक्टूबर को कनाडा के 6 राजनीतिकों को निष्कासित किया था और कनाडा भारतीय राजनीतिकों पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही भारत ने अपने 6 राजनीतिकों को वापस भी बुला लिया था। मेलानी जोली ने भारतीय तुलना रूस से करते हुए कहा कि कनाडा की जमीन पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं होने दिया जाए जैसा कि यूरोप में देखा गया है। रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में ऐसा किया था और इस मामले में दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता है। यह विवाद हरदीप सिंह नज़र की हत्या की जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें कनाडा ने भारतीय उच्चायुक्त और राजनीतिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के रूप में शामिल किया है। भारत ने कनाडाई हाई कमीशन के प्रभारी स्टुअर्ट वेलर को तलब कर इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साथ ही अमेरिका द्वारा गुरपवंत सिन्हा पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप में एक भारतीय की पहचान उजागर होने के बाद ये विवाद और बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि वर्तमान स्थिति के बावजूद भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और विश्व की रेटिंग एजेंसियों ने इसे निवेश के लिए सुरक्षित माना है। इसलिए भारत में कनाडा के कारोबार और निवेश में कमी आने की संभावना कम है। फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार भारत कनाडा में दवाओं का निर्यात करता है। कनाडा की वाणिज्य मंत्री मैरी एन जी ने भी कहा है कि दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने लगातार कनाडा से उसकी जमीन पर हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कनाडा ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।